तो बच्चों ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन बोलता है बेटा इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर देन प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा डॉट cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है। अगर मेरे को ये रिलेशन दिया गया tan का, हमको ये रिलेशन इसके बराबर प्रूफ करना है, तो हमको इसको प्रूफ करना है तो इसी को लेके चलेंगे। ठीक है ना, तो पहली चीज़ हम लोग खेलेंगे साइन और कॉस में। पहले तो उसको मतलब कम करेंगे, थोड़ा सा अपने लिए मेहनत कम करेंगे हम लोग। ठीक है ना, उससे क्या होगा, आसान हो जाता है। आपको पता है tan और कॉट के अलावा हम लोग साइन और कॉस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं खेलना, क्योंकि उससे आसान होता है। ठीक है ना, भले यहाँ कभी कभी लंबा हो जाता है लेकिन उससे आसान होता है। ठीक है ना, अब यहाँ हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि आप हर क्वेश्चन को, हर tan वाले क्वेश्चन को साइन अपॉन कॉस में चेंज करो, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो अगर आप देखो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है बेटा, आप अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। एक ही चीज़ को करने के हज़ारों मेथड हो सकते हैं। क्या पता एक ही हो, क्या पता 10 हो, क्या पता 20 हो। ठीक है, जितना आप जैसा भी आप प्रेफर कर सको, जितना भी आपकी प्रैक्टिस होगी उसके हिसाब से आपको नए नए तरीके खुद ही खुल के आएंगे आपके सामने। ठीक है ना, तो मैं हमेशा जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो मैंने जब बिगिनिंग करी थी, जब मैंने शुरुआत करी थी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, तो हम लोग को भी यही बताया गया था कि tan को हम लोग साइन कॉस में चेंज करते फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, बताया क्यों गया था, इसका रीज़न ये होता है बेटा कि साइन और कॉस में हम लोग ज़्यादा हैबिचुअल होते हैं देखने के, या फिर साइन और कॉस में सॉल्व करने के हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा आसान पड़ता है कंपेरिजन टू tan वाला। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग साइन और कॉस में बदलते हैं पहली चीज़। तो यहाँ पे आते हैं sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा। तो मैं sec थीटा को लिखने वाला हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, tan क्यूब को लिखने वाला हूँ मैं साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। क्यूब मतलब 3 होता है बे। ठीक है ना, ये करा हमने। अब कुछ नहीं, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा बेटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है ना, कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। यहाँ पे बेटा साइन क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से मिला हमको। अब देखो ध्यान से, तो वेट अ मिनट, यहाँ साइन क्यूब थीटा क्यों आएगा, यहाँ साइन क्यूब थीटा ही आएगा, सही है। अच्छा ये भी तो चल रहा था, साइन क्यूब थीटा डॉट यहाँ पे 1 अपॉन साइन, ये तो दिखा नहीं। देखो दोबारा देखो, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा डॉट कॉसेक थीटा लिखा हुआ है ना, तो सेक थीटा को मैंने बदल दिया, tan को बदल दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग ये कॉसेक थीटा में। ठीक है ना, कॉसेक थीटा को लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से यहाँ साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो 1 डिग्री कम हो जाएगी, 3 कट के यहाँ पे 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, ठीक है, यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे आएगा कॉस क्यूब थीटा, न्यूमरेटर बनेगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से, ठीक, प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो अब थोड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन। कैसे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो न्यूमरेटर में तो मिल गया बेटा मेरा 1, अपॉन में हो गया कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अब देखो हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमको क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा गिवन है, और आपको पता है हमको जो आइडेंटिटी पता है बेटा वो सेक और tan में पता है हम लोग को। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से मैं इस 1 अपॉन कॉस क्यूब को लिखने वाला हूँ सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा। ठीक है ना, अब इसका यूज़ करेंगे, सेक क्यूब थीटा है, इधर आओ जरा, नहीं यहीं पे लिख देते, चलो यहीं पे लिख देते हैं। हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होती ना, ये कैसे आई, देखो मैंने जो आपको 3 आइडेंटिटीज बताई थी उन्हीं से ही बन रही है। सेक स्क्वायर थीटा, ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। हम लोग के पास आइडेंटिटी क्या थी, हमारी आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या करा मैंने, बस tan थीटा को इधर से उठाया, सॉरी माइनस tan थीटा को इधर से उठाया और उधर ले गया, तो क्या बन गया, प्लस का बन गया। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा ये है तो फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा, मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा इसमें। यहाँ पे सेक क्यूब थीटा है, हमको सेक थीटा की वैल्यू पता है, तो इसको मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। तो अब देखो सेक क्यूब है ना, और मेरे पास सेक की वैल्यू ये है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट का होल क्यूब। ठीक है, ये देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, अब देखो, अच्छा ये रूट आपको पता है रूट स्क्वायर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट है, तो मैं क्या करने वाला हूँ,
यहाँ पे मैं करने वाला हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1/2 समझ में आया क्या करा हमने? इस रूट लिखने के बजाय मैंने इसकी पावर 1/2 कर दी। ठीक, यहाँ से मेरे को इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमको एक्सप्रेशन में चाहिए 3/2, यहाँ से हमको 3/2 मिल जाएगा, है कि नहीं? अब देखो, अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया। 1 लिखा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू गिवन हमको कितनी, 1 - a स्क्वायर थीटा, 1 - a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर 1 - a स्क्वायर इतना गिवन है, और पावर मेरे पास पहले से चलती आ रही है 3/2। आंसर आपका कंप्लीट हो गया, देख रहे होगे। 1 + 1 2 माइनस a स्क्वायर का पावर 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है बेटा, काफ़ी सिंपल था। देखो, एक चीज़ याद रखता हूँ हमेशा कि मेरे क्वेश्चन का ऐसे कुछ नहीं होने वाला है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं तुरंत आपको सोचने का मौका भी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक तरीके से आपके लिए काम आसान कर रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे, मैं एक स्टेप तुरंत बता देता हूँ आपको, क्योंकि भाई मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ठीक है ना। आपके लिए जो क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ उसको देख चुका हूँ पहले से ही, मेरे को पता है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये वेरिएशन है, तो मेरे को पहले से चीज़ पता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। तो आपका काम ये है, आप जैसे मेरी मानो, अगर जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा, तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो पॉज कर दिया करो, ठीक है ना। उसके बाद अपने आप को थोड़ा टाइम दिया करो, 1 मिनट, लगभग 1 मिनट या 30 सेकेंड अपने आप को दो, और सोचो कि क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे, मतलब देखो, मेन काम ये है ना कि आपको आना चाहिए, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप तुरंत क्वेश्चन, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, तुरंत सोल्यूशन बता देता हूँ उसका, तो आपको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता है, आप प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते, मतलब आप बिल्कुल मंथन नहीं करते हो अपने दिमाग के साथ, ठीक है ना। तो बड़ा ईजी चला जाता है। तो जब अगर आप अपने मन से प्रैक्टिस करोगे ना, तो सोच पाओगे, आपके अलग अलग दरवाजे खुलेंगे, आपको अलग अलग मेथड समझ में आएंगे। क्या पता मैंने इस मेथड से करा था, अगर आप सोचो, क्या पता आपके पास कोई और मेथड आ जाए। मेन हमको आंसर चाहिए। देखो, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी जगह पे कोई आपको जो मास्टर है ना, जो टीचर है आपका, आपसे कह ही नहीं सकता है कि बेटा मेरे मेथड से नहीं करा तुमने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट अबाउट द मेथड्स, ठीक है ना। वो मेथड से मतलब नहीं है, उसको कैसे सॉल्व करो, कैसी सोच जा रही है आपकी, उस पर निर्भर करता है ट्रिग्नोमेट्री आपका। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो मेरी मानो, जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद आप 30 सेकंड का वीडियो पॉज करा करो, ठीक। उसके बाद सोचा करो कि कैसे खुद करना है, खुद सोचा करो कैसे करना है, ठीक है ना। उसके बाद चेक करा करो कि क्या मैं सही जा रहा था, क्या हल्का फुल्का वैसा ही सोच पा रहा था कि नहीं सोच पा रहा था। अगर आप सोच पा रहे हो तब सच में आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो, सच में आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं, और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। इसका मतलब अगर नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अरे यार हमसे तो होगा ही नहीं, ये नहीं सोचना है। इसका मतलब अगर आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलो, ये था आपका क्वेश्चन, मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों, ये आपका अगला सवाल क्वेश्चन है बेटा, यूजिंग द फॉर्मूला sin a - b इज इक्वल टू sin a cos b माइनस cos a sin b, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15। बेटा पहले बता दूं मैं आपको, ये फॉर्मूला काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप लोग अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप जब 11th में जाओगे तब वहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पास है। जैसे आपने पढ़ा ना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसी प्रकार से ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल रेशियोज ऑफ, या क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है ना। ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों लिया, मेरा ये क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि sin 15 जो होता है, sin 15 काफ़ी बेसिकली पूछा जाता है हर जगह पे, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर क्या होता है, आपके पास MCQs हैं, आजकल तो बोर्ड में भी MCQs आने लगे हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर आपने sin 15 की वैल्यू याद कर ली, ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वहाँ पे कि sin 15 की वैल्यू होती कितनी है। तो इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन लिया। आप याद, मतलब मेन काम ये है कि आपको sin 15 की वैल्यू याद करनी है, ठीक, जैसे कि आप बाकी सारे रेशियोज़ की याद कर रहे हो उसी तरीके से। तो चलो देखते हैं कुछ देखो, हमको करना है कि हमको sin 15 निकालना है। हमको a - b रिलेशन दिया गया है, हमारे पास रेशियोज़ हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये रेशियो हमको पता है पहले से ही। तो किसका डिफरेंस 15 होता है, 45 माइनस 30 का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे, हम लोग a की जगह पे बेटा 45 रखने वाले हैं और b की जगह पे 30 रखने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से मैं जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बस कितना आ जाएगा, sin 15 आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो sin 15 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो क्या करने वाले हम लोग, टेकिंग a एज सोल्यूशन लिखा मैंने, टेकिंग a एज 45 डिग्री एंड b एज 15 डिग्री, ठीक है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, sin 45 माइनस 30, 15 क्यों लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना।
तो आप देखो फॉर्मूले में पुट करने वाला हूँ, साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, मतलब साइन 45 डॉट कॉस 30 माइनस कॉस ए मतलब कॉस 45 डॉट साइन बी मतलब साइन 30। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ओके सर। डॉट कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ओके सर। माइनस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 डॉट साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, तो आप देखो सॉल्व करो, काफ़ी सिंपल है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नीचे डिनोमिनेटर मिल जाएगा कितना √2 आ गया मेरा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कितना आएगा √3 माइनस 1, ये वैल्यू किसकी आई साइन 15 की। साइन 45 माइनस 30 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 15 डिग्री, है ना। अब देखो यहाँ से मेरे पास आ गया एक वैल्यू साइन 15 का। अच्छा, यहाँ से आपको एक और चीज़ समझ में आएगी अगर आप ध्यान से देखोगे। आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस 90 माइनस थीटा, हाँ कि ना, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है ना। तो मेरे पास यहाँ पे साइन 15 है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 कितना होता है कॉस 75 डिग्री, मतलब कि साइन 15 और कॉस 75 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर आपको पूछी जाए कॉस 75 तब भी यही वैल्यू आने वाली है, अगर आपसे पूछा जाए साइन 15 तब भी यही वैल्यू आने वाली है। ठीक है, कुछ एंगल्स होते हैं जिनका रैंडमली आपको याद करना पड़ता है। एक एंगल होता है 22.5, ठीक है ना, वो भी इसको याद कर लेते हैं, ज़्यादातर लोग याद ही करना पसंद करते हैं उसको, क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन में वो। ठीक है, तो आप लोग टाइम ना वेस्ट हो आपका, इसलिए वैल्यूज कुछ लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था कि कुछ अलग तो सॉल्व करना ही था, काफ़ी बेसिक था, रेशियोज़ पे डिपेंड करता था, लेकिन ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो आई हैं सॉल्व करके, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन कराया आपको। ठीक है ना, तो चाहो तो नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो भाई लोग ये रहा मेरा अगला सवाल। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है। 1 cosec थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 sin थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमको प्रूव करना है, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हमको लेके आना है। ठीक है, तो पहली चीज़ वीडियो पॉज करो, 30 सेकंड अपने आप को टाइम दो कि कैसे कर सकते हो, सोचो उसको। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है ना, अपने आप को पहले वीडियो पॉज कर दो। चलो, अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना, क्या करना क्या नहीं करना, सोच लिया होगा आपने। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, अगर आपने सोचा है तो देखो क्या पता क्या आप सही जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे। ठीक है ना, या फिर मिलता जुलता कुछ, देखो ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट वही सोचो जो मैंने सोचा है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि मैथड हम लोग का सेम ही हो, लेकिन क्या मतलब हल्का फुल्का तो आसपास होगा अगर आप सही कर रहे होगे, क्योंकि सही मैं भी करने वाला हूँ, सही आप अगर आपने सोचा होगा तो थोड़ा बहुत तो आसपास होगा ना। चलो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मेन हमको एट द एंड जाके LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है बस। ठीक है, तो चलो आप क्या करते हैं, क्या होगा यहाँ पे देखो, जब भी अपॉन में लिखा हो 1 अपॉन करके ना, तो पहली चीज़ जो सोचते हैं हम वो होता है कि रेशनलाइज कर दें। ठीक है ना, क्योंकि रेशनलाइज से ये होता है कि जब 1 अपॉन में कोई टर्म लिखा हुआ है उसको रेशनलाइज जब करेंगे तो हमको नीचे मिल जाता है a² माइनस b² का फॉर्म। जैसे कि जब मैं इसको ये वाले टर्म को रेशनलाइज करने वाला हूँ, जब मैं इसको रेशनलाइज करूँगा, जैसे 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जब इसको मैं रेशनलाइज करूँगा तो इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इससे क्या होता है मेरे को ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में a² माइनस b² की फॉर्म मिल जाती है, और उससे होगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा हमको। और हमको पता है बाय द आइडेंटिटीज़, हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना, तो इससे मेरा डिनोमिनेटर यहाँ से हट जाएगा। तो देखो, सोचना है, सोच आपको लानी है कि आप जो भी करने वाले हो आगे सोच पाओ कि अगर आप ऐसा करते हो कि तो आगे जाके क्या हमको कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है। तो आपको ऐसे सोचना है, इतनी काबिलियत आपको अपने अंदर लेके आनी है। और वो कैसे आएगी, वो आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है ना, तो देखो, अच्छा ये 1 इसको भी लेके चलना है, 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा यार, सब कुछ कॉसेक कॉट में लिखा है, ये अकेला साइन में लिखा है, एक काम करते हैं इसको कॉसेक कर लेते हैं, माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है ना, 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता। हम लोग याद रखो, हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं।
अब देखो यहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा हमको, यहाँ से ऊपर मिल जाएगा हमको कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और बेटा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, a प्लस बी है माइनस बी है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा हमको, ठीक है ना। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक। और यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा तो चल ही रहा था। अब देखो, अब आप ऐसा इसको हटा दो, 1 में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर प्लस का कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा, अंदर से खुजली मच रही है, इसको माइनस, इसको हटा दें, इसको कैंसिल कर दें ऐसे करके, ठीक है। तब मैं कहूँगा बेटा जी आपके पास बचेगा कॉट थीटा। क्या ये RHS के इक्वल है? नहीं, ये RHS के इक्वल नहीं है। हमारा मोटो है हमको LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करना है। तो यहाँ से आपके पास दो मेथड, दो तरीके आ जाते हैं। क्या से? आपने LHS लिया, आप कॉट थीटा के इक्वल ले आए, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर रुक जाओगे, यहाँ पर रुक गए आप, ठीक। अब क्या करोगे, आप RHS में आओगे, RHS सॉल्व करोगे और उसको भी अगर आप कॉट थीटा के इक्वल ले आए, जैसे कि आपने LHS सॉल्व किया तब आप कॉट थीटा ले आए, उसी प्रकार से आपने RHS सॉल्व किया और कॉट थीटा ले आए। अगर दोनों कॉट थीटा आ जाते हैं, वही आपको रिलेशन पता है कि अगर A इज इक्वल्स टू B होता है और B इज इक्वल्स टू C होता है, इसका मतलब ये होता है कि A C के बराबर होगा ही होगा। ये तो पता ही है, बेसिक थिंग है कि नहीं। तो वही आप क्या करोगे, या तो आप LHS को कॉट थीटा प्रूफ कर दो और RHS को भी कॉट थीटा प्रूफ कर दो। जब दोनों के दोनों कॉट थीटा की इक्वल है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होंगे, है कि नहीं। तो चाहो तो आप ये वाला प्रोसीजर यूज़ कर लो, या फिर आप डायरेक्टली LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं LHS को डायरेक्टली RHS के इक्वल प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर हमको वैसा करना है तो हम यहाँ पे ये काट नहीं सकते, ठीक है ना, तो हम ये काट नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये कट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं, हाँ मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से माइनस का साइन बाहर कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ से माइनस का, देखो काट तो सकते नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे। कोसेक थीटा ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों में से, जब इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा क्या, यहाँ पे मेरे पास बनेगा, जब माइनस, तो ये कोसेक बन जाएगा प्लस का, ये कोसेक बन जाएगा प्लस का, और ये प्लस का कॉट था, ये बन जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो मेरे को आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। इसलिए हमने कोसेक माइनस कॉट की फॉर्म में इसको लिया है। अब क्या करने वाले हैं अब हम कुछ नया नहीं करेंगे, बस जैसे कि यहाँ पे पहले रेशनलाइज करा था ना डिनोमिनेटर को लेकर के, यहाँ पे भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे लेकिन न्यूमरेटर को लेकर के, ठीक है ना। तो इस कोसेक को लिख देते हैं 1/sin, इस कोसेक को लिख दिया मैंने 1/sin, ठीक है ना, क्योंकि हमको RHS से 1/sin चाहिए और माइनस का साइन चाहिए, माइनस का साइन नहीं मिल गया, तो सही जा रहे हैं इसका मतलब, ठीक। अब देखो क्या करेंगे हम, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, ठीक है ना, तो होते बात नहीं। अब इसको मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ न्यूमरेटर को लेकर के, ठीक है। जब न्यूमरेटर का रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, उससे कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो कोसेक थीटा यहाँ पे माइनस है तो कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस का, इसका कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, ऊपर हमको मिल गया a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म मिल गई मेरे को ऊपर, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है देखा जाए तो यहाँ पे देखो 1/sin थीटा है, ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मिलेगा हमको, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। अब आपको तो पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे को हटा के मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, और ये किसके इक्वल है, ये मेरा RHS के इक्वल है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या मैंने बताया आपको, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप LHS इक्वल्स टू RHS ही प्रूफ करो। आप चाहो तो LHS को किसी एक वैल्यू के प्रूफ वो इक्वल ले आओ, फिर RHS को सॉल्व करो, उसको भी सेम वैल्यू के इक्वल ले आओ। अगर आप सेम वैल्यू के इक्वल दोनों हो जाएंगे तो LHS इक्वल टू RHS ऑब्वियस की बात है, इक्वल एक दूसरे के होंगे ही होंगे, ठीक है ना। आप वाला तो देखो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे नहीं इससे पहले जो कट करके कॉट वाला आ रहा था, तो आप ट्राई करना अपने आप से सोचना कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब किसको, देखो ऑब्वियस ही बात है इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड भी है,
हमको सॉल्व करके समझ में आ गया कि हाँ ये अलग तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इस क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको यूज़ करिए। देखो बड़ा नहीं, ये तो रटने वाली चीज़ होगी ना कि हमको दिख रहा था यहाँ पे कॉट थीटा बन रहा है, उसके बाद हमने ये ज़बरदस्ती करा, ठीक है ना। तो आप खुद करके देखना, यहाँ पे इक्वल टू कॉट थीटा प्रूव करना, फिर आरएचएस को भी कुछ ना कुछ ला करके कॉट थीटा प्रूव करना, ठीक है ना। तो एक दूसरे मतलब कुछ भी करके अपने दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो अभी चाहो तो इसको, इस सोल्यूशन को नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ब्रदर ये रहा आपका अगला सवाल, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, शो दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू sin थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मतलब देखो आपको यहाँ पे p स्क्वायर चाहिए पहली चीज़, तो देखो क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है। p स्क्वायर चाहिए, उधर sin थीटा चाहिए, ठीक है ना। तो एक काम करते, देखो यहाँ पे खाली कुछ नहीं करेंगे, हमको दिया गया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p दिया गया ना। तो आप क्या करोगे, आप sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालोगे। अब वो कैसे निकालोगे वो आपको सोचना है। वीडियो पॉज करो, 30 सेकंड का टाइम दो अपने आप को, सोचो क्या करना है। तो अब देखो कैसे करना है। यहाँ पे हमको sec थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है, तो इसका मैं यूज़ करूँगा। पहली चीज़ कैसे यूज़ करूँगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये मेरे को गिवन है, इक्वल्स टू में p गिवन है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। दोनों साइड मतलब इधर भी LHS में भी और RHS में भी sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है ना। और इधर क्या बन जाएगा, इधर p तो लिखा था, डॉट sec थीटा माइनस tan थीटा। बेटा इससे क्या होगा, इससे मेरे पास sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। उसका यूज़ इसमें होगा, मैंने हिंट आपको दिया था पहले, ठीक है। आप देखो अगला स्टेप, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p डॉट sec थीटा माइनस tan थीटा। इतने क्वेश्चन लगा चुके हो, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। और मैंने इतना बड़ा ताम झाम क्यों करा, क्योंकि जब ये 1 बन जाएगा, ये वाला p उठ के जब इधर आ जाएगा, तो इक्वल्स टू में हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखो मेरे पास एक रिलेशन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, एक रिलेशन है sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन p। इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, इस गिवन वाले को इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस 2 करेंगे, इक्वेशन क्या करेंगे 1 प्लस 2 करेंगे, और फिर 1 माइनस 2 करेंगे, उससे मेरे पास 2 रिलेशन और मिलेंगे, ठीक है। फिर जो वो 2 रिलेशन आएंगे, हम लोग देखेंगे कि उन 2 रिलेशन के साथ कौन सा ऑपरेशन करा जाए। खुद सोचेंगे कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन करें कि हमको हल्का फुल्का ये फॉर्म मिल जाए, ठीक है ना। तो वो सोचने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा कि ऑपरेशन कौन सा लगाना है हम लोगों को, ठीक है ना। 2 इक्वेशन मिली, अब इनको ऐड करके देखो, हमने क्यों बोला ऐड करना है सेपरेट करना, क्योंकि सबसे पहले दिमाग में यही आता है। मेरे पास अगर इक्वेशन है और इस प्रकार की फॉर्म में है, तो बच्चा याद रखो, या तो ऐड करो या तो सेपरेट करो, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा उससे, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, ठीक है ना। अगर उससे भी कुछ हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई से वही काफ़ी कम होता है वैसे, डिवाइड करके देख लो, ठीक है ना। ये 4 ऑपरेशन जो आपको बेसिक है ये करने पड़ते हैं, इससे पता चलता है कि क्या हो सकता है, कि संभावनाएँ दिखती हैं हम लोगों को, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या करूँगा मैं, 1 प्लस 2 करने वाला हूँ। जब 1 प्लस 2 करूँगा तो LHS को LHS से जोड़ा, RHS को RHS से जोड़ा, मतलब ये वाला जोड़ेंगे और ये वाला जोड़ेंगे, ठीक। तो sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू p प्लस 1 अपॉन p, ठीक है ना जी। देखिए यहाँ से दिखेगा आपको tan थीटा प्लस का tan थीटा माइनस का घुस गया, ठीक। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2 sec थीटा, भाई साहब 2 sec थीटा, ठीक है ना। अब इधर आते हैं, इधर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको p स्क्वायर तो मिलने वाला, कंफर्म हो गया। हमको p स्क्वायर चाहिए था, मतलब एडिशन मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है ना, p स्क्वायर चाहिए। अब तो देखो यहाँ पे p डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ पे मिलेगा p स्क्वायर माइन प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1 तो भैया मिल गया, मैं सही कर रहा हूँ एकदम, मेरे को कंफर्म भी हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3, क्योंकि इसका यूज़ करने वाले हैं अभी आके, ठीक है ना। अब यहाँ मेरे को बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, ठीक, इरेज करते हैं सब कुछ। रुक जाओ यार, इक्वेशन 2 क्या थी, यूज़ करना ना अभी, चलो कोई नहीं। हाँ अब देखो, अब क्या करेंगे, एक बार हमने ऐड करा था इक्वेशंस को, 1 प्लस 2 करा था, अब मैं 1 माइनस 2 करने वाला हूँ, ठीक है ना, 1 माइनस 2 करने वाला हूँ। इक्वेशन 1 को 1 से 2 को माइनस करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस ये वाला क्या था, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये थी
1 माइनस 2 करा हमने, इक्वल्स टू में p माइनस 1/p, ठीक है ना। अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास मिल जाएगा हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल्स टू में यहाँ पे मेरे को मिलेगा p डिनोमिनेटर में, ऊपर मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। आप देख पा रहे हो कि मेरा RHS मिल रहा है हमको, मतलब एक साइड मिल रहा है, LHS मिल रहा है हम लोगों को, p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन सही जा रहा है भाई, कंफर्म कर सकते हो, सीधा ठोक के बोलो, ठीक है ना। अब देखो सेक थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस का घुस गए, कितना बचा यहाँ पे 2 tan थीटा बचा, 2 tan थीटा इक्वल्स टू में आ गया p स्क्वायर माइनस 1/p, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 4। यहाँ पे 2 tan थीटा, यहाँ पे सेक थीटा है। बेटा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी तो आपको पता है tan/sec जो है वो साइन ही आने वाला है, ठीक है। कैसे tan को लिख सकते हैं हम लोग क्या, sin/cos, ठीक है ना। अपॉन में sec लिखा हुआ, sec को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, ठीक है ना। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा, ठीक है ना। तो हमको साइन भी मिल गया, हमको p स्क्वायर माइनस 1 भी मिल गया, हमको p स्क्वायर प्लस 1 भी मिल गया। अब जो भी करना है भाई, अब खाली सामग्री पूरी तैयार हो चुकी है, खाली मिला के सब्जी बनानी है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, 4 और 3। अब आपको ये सोचना है कौन सा ऑपरेशन लगाएं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है। तो हमको ऊपर चाहिए p स्क्वायर माइनस 1, नीचे चाहिए p स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो भाई अपॉन में चाहिए, मतलब डिवाइड ही होना है, मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर हमको माइनस वाला टर्म चाहिए, नीचे हमको प्लस वाला टर्म चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग 4 ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 करने वाला है, ये ऑपरेशन लगाने वाला है, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ मैं हटा देता हूँ, बाकी चीज़ें मैंने हटा दी इस प्रकार से। हाँ क्या करा, 4/3 करा ना, मतलब 2 tan थीटा अपॉन 2 sec थीटा इक्वल्स टू में tan थीटा वाला ये था p स्क्वायर माइनस 1/p और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1/p, है कि नहीं, ये था। अब देखो ये अपॉन में p कैंसिल हो गया दूसरे से, ठीक। यहाँ बचेगा 2 tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया पहली चीज़, तो मार्कर चला गया भाई साहब। अब देखो tan थीटा पे क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। अब देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इधर मेरे को क्या मिल गया p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, कितना बचा यहाँ पे sin थीटा बचा खाली, sin थीटा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1, समझ रहे हैं आप। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही रिलेशन मेरे को चाहिए भी था, यही हमको प्रूफ करा था, हैंस क्वेश्चन कंप्लीटेड। काफ़ी आसान सवाल था, देखना आपके, देखो आपको समझ पाए होगे कि कितना सोचना पड़ता है, ठीक है। कितना क्या मतलब क्या क्या सोचना है, कैसे करना है, ये आपको सोच आएगी, कैसे आएगी, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो बच्चों ये आपका अगला सवाल है, हमको 3 रिलेशन दिए गए, मतलब हमको इन तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी दो का करते हुए हैं, वैसे हम लोग अब 3 का करने वाले, ठीक है। सिंपल सवाल है, tan में दिया गया, आपको साइन और कॉस में बदलना है, तो पहला चीज़ तो आप भी tan वाले को भी कॉस और साइन में चेंज कर लो, ठीक है। तो ये हिंट मैंने दे दिया, अब वीडियो पॉज करो और अपने मन से करने की कोशिश करो, 30 सेकंड का टाइम दो अपने आप को, ठीक है ना। तो वापस आओ, देखो क्या करना है, हम क्या करेंगे, मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं tan वाले को साइन और कॉस में लिख दूँ, क्योंकि बाकी सब पूरा साइन और कॉस में प्रूफ करना है हमको, इसीलिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या होगा देखो, अगली लाइन देखते हैं। अब एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। डेरिवेटिव मेरा मिल गया हमको। अब ऊपर देखो, ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी नहीं है, साइन स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे बन जाएगा कितना, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, डॉट कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या करना है, अब एक काम करते हैं, हाँ इधर देखो, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डॉट कॉस स्क्वायर बी। ये क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा अभी, देखो
साइन स्क्वायर बी डॉट, अच्छा देखो यहाँ पे भी सेम साइन स्क्वायर बी को भी कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी में, ठीक, और डॉट कॉस स्क्वायर ए। बेटा ये क्यों करा, देखो ऊपर हमको चाहिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ वाले पे देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमको ये वाले टर्म को हटाना पड़ेगा, मतलब ये वाले टर्म को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, जब मैं इसको ऐसे देखो, ये आप चाहो तो ये मेथड याद रखो हमेशा कि जब भी हमको इनमें से एक को हटाना है, अगर इस फॉर्म में कोई दिया गया है तो हमको किसी एक को हटाना है, तो जिसको हटाना है ना उसको छोड़ के जो दूसरा वाला है, ठीक है ना, जैसे नहीं जिसको हटाना है उसी को, जैसे हमको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को हटाना था ना, तो मैंने साइन स्क्वायर ए को स्प्लिट करके कॉस वाले फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, मतलब चेंज करके, और साइन स्क्वायर बी को यहाँ पे हटाना था हमको, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को कन्वर्ट करके ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सिंपली कुछ नहीं, पहले डिनोमिनेटर लिख देते हैं, पहले डिनोमिनेटर कितना है, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब कुछ नहीं, बस सिंपली ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉस स्क्वायर बी को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, इस कॉस स्क्वायर ए को पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, इससे देखो क्या होगा, जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर बी डॉट डॉट क्यों माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 इंटू 1 करा, कॉस स्क्वायर बी आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब इधर आओ, माइनस का साइन लगाया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, माइनस, देखो माइनस है यहाँ पे, पहले यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है तो चेंज साइन कन्वर्ट होंगे ना, तो यहाँ पे प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब देखोगे आप, माइनस का कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी प्लस का कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी कट गए, कितना बचा, खाली कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या चल रहा है, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, तो चल ही रहा था डिनोमिनेटर में। अब देखो मैंने प्रूफ कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट मेरा आ गया, कैसे, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी डॉट कॉस स्क्वायर ए। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, तो ये आ गया, ये प्रूव हो गया, तो एक चीज़ मैंने कंप्लीट कर दी। अब आते हैं इस पर, ठीक है, ये कैसे आएगा, ये भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर चाहिए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब कि देखो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे हमको अगर हमको ये प्रूफ करना है तो हमको ये हटाना है और ये हटाना है, तो चाहो तो आप वापस आओ, ये वाले एक्सप्रेशन को उठाओ और इसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या तो फिर यहीं से आप चालू करो। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर बी को लिख दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ब्रैकेट खोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी तो ऐसे लिख दिया, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल है कि नहीं, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना बचा ऊपर, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, डिनोमिनेटर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू, ये भी प्रूफ हो गया। इस प्रकार से मैंने इस एक्सप्रेशन को उठाया, सॉल्व किया और इन दोनों के प्रूफ इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो देखा आपने, इस प्रकार से सवाल होते हैं। एक नया चीज़ सीखने मिला आपको कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है, हमको लास्ट में ऐसा चाहिए, ये चीज़ ऐसा चाहिए, तो क्या करना पड़ता है आपको, ये चीज़ समझ, आप ये नई चीज़ सीखो। यहाँ पे ये स्टेप याद रखना, ये स्टेप हमेशा यूज़ होता है, जरूरी नहीं ऐसे इसी क्वेश्चन में हो। अगर आपको ये कन्वर्जन करना है, कुछ इस प्रकार का कन्वर्जन करना है, तो आप ये चीज़ हमेशा यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो नोट को फिर बढ़ते हैं आगे। बच्चों यार सवाल देखते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है ये, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है। देखो क्या क्वेश्चन है बेटा, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 डैश 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 चला गया लास्ट तक, कहाँ पे, साइन स्क्वायर 90 तक। तो हमको बताना है इसका पूरे का समीशन जो है ना वो कितना आने वाला है, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप देख पाओगे यहाँ पे AP का इस्तेमाल भी हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 80, 90 तक गया हुआ, ठीक है ना। तो पहली चीज़ अगर हमको सबका समीशन निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें टर्म्स कितने है कि नहीं, इसमें हमको टर्म्स जानने। तो देखो ध्यान से आप, पहला 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, ऐसे ऐसे चलते रहेगा, लास्ट में 90 है। तो भाई कॉमन डिफरेंस आपको पता है कितना, 5 है, A आपको पता है 5 है, ठीक है ना। आपको nth टर्म भी पता है, nth टर्म कौन सा है, 90 है कि नहीं। तो
अब जब वो nth वाला फॉर्मूला लगाओ और निकालो उसको। कुछ आया समझ में? मैं दिख भी रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। तो देखो ये कुछ आया समझ में? क्या करना है हमको, ए हमको पता है, डी हमको पता है, nth हमको पता है, तो हाँ nth इज इक्वल्स टू an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है फॉर्मूला। nth यहाँ पे 90 है, a यहाँ पे 5 है, n हमको निकालना है, d यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आ गया 85, 90 माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा कितना 18 सीरियसली कितना होता है 5 कितना 5 वन जा 5 3 5 7 35 17 आएगा, वही सोचो 17, यहाँ का +1 कर दिया इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू बेटा आ गई 18। टोटल टर्म्स 18 हैं, ठीक है ना। अब बेटा देखो ये तो टोटल टर्म्स 18 आ गए ना, चलो ठीक है समझ में आ गया हमको पता चल गया कि टोटल टर्म्स 18 हैं, ठीक है। अब चीज़ को हटा, अब इसका यूज़ नहीं है। अब देखो पेयरिंग करो, sin 5 प्लस sin 85, ठीक है ना, sin 5 प्लस sin 85, ठीक है ना। आपको याद होगा क्या नाम था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वही मैं बनाने वाला हूँ। इससे 5 और 85 बन रहा है, वैसे 10 और 80 बन रहा है, वैसे 15 और 75 बन रहा है। इस प्रकार से पेयरिंग बनेंगे, लेकिन बीच में एक एंगल आएगा, कौन सा, एक एंगल आएगा sin 45। देख के बता पा रहे हो आप कि इसका कोई पेयर नहीं बनने वाला, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो टर्म्स ऐसे बच रहे हैं जिसकी कोई पेयरिंग नहीं हो रही है। पहला sin स्क्वायर 90, दूसरा sin स्क्वायर 45, ठीक है ना। ये दो का पेयरिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास टोटल टर्म्स थे 18, जिनमें से पेयरिंग दो का नहीं हुआ, मतलब कितने बचे, 16 बचे। इन 16 का पेयरिंग हो गया, इन 16 का पेयरिंग हो गया। अगर 16 टर्म्स का पेयरिंग करा तो कितना टर्म आएगा, कितना बचेगा, 16/2 मतलब कि 8, मतलब कि पेयरिंग करने के बाद मेरे पास 8 टर्म्स बचेंगे। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक साथ लिखते हैं हम, sin स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 85, ठीक है ना। इसको लगा दो ऐसे, यहाँ पे प्लस sin स्क्वायर 10 प्लस sin स्क्वायर 80, वेरी गुड, ठीक है ना। ये चल रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से चलते हैं। लास्ट पेयरिंग क्या होगी, लास्ट पेयरिंग बेटा होगी sin 40 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री। लास्ट पेयरिंग यही होने वाली है, ठीक है ना। 45 से पहले 40 आएगा और 45 के बाद 40, हाँ ये सही है। लास्ट पेयरिंग मेरा यही होने वाला है, ठीक है ना। 45 के बाद 50 आएगा, लास्ट पेयरिंग मेरी यही होगी। अब देखो ये स्क्वायर है, अब देखो ध्यान से, sin स्क्वायर 5 और sin स्क्वायर 85, तो यहाँ से आपको पता ही है sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ से आप लिख दो sin थीटा इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा होता है ना, तो cos 90 माइनस थीटा मतलब कि 90 माइनस 5 कितना आएगा 85। तो यहाँ मिल गया हमको cos स्क्वायर 85 प्लस sin स्क्वायर 85, है कि नहीं। तो ये क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मिल गया हमको। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। प्लस पे आओ, सिमिलरली यहाँ पे बना दो cos स्क्वायर 80 प्लस sin स्क्वायर 80, ये भी 1 हो जाएगा। तो बताओ ये कितने टर्म तक जाएगा, याद करो। पेयरिंग कितने की पेयरिंग हुई थी, 16 टर्म्स की पेयरिंग हुई थी, जिसमें लास्ट में 2 टर्म्स बच भी गए थे। कौन कौन से, 90 और 45, उसको भी बाद में करेंगे सॉल्व, ठीक है ना। 16 पेयर थे, 16 टर्म्स थे जिनकी पेयरिंग हो गई थी। जब 16 टर्म्स की पेयरिंग करी थी तो कितने बनेंगे, अगर 16 लोग हैं, हर 2 का जोड़ा बनाया हमने, तो कितने पेयर बन गए हमको, 8 पेयर मिल गए। इसका मतलब एक पेयर ये, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। कितनी बार, 8 बार। मतलब कि हम ये जो 1 ऐड करेंगे वो 8 टाइम्स ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो चाहो तो आप लिख दो 1 × 8। समझे कि नहीं समझे। अब देखो, अब एक और चीज़, प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 90 तो रह गए थे ना भाई, इनका तो पेयरिंग हुआ ही नहीं था। और लेकिन इससे आसान बात ये होगी कि हमको इनकी वैल्यूज़ भी पता है, ठीक। तो 1 × 8 प्लस
साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू बेटा होती है 1 और साइन स्क्वायर है इसलिए 1 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो सिंपल हो गया चीज़, यहाँ पे आएगा 8 + 1/2 + 1 मतलब कि 9 + 1/2, ठीक है ना, मतलब कि 9 से 18 + 19/2 ये है इसका आंसर, ठीक है ना। इसमें हमने एपी का यूज़ भी करा है। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो बेटा दोबारा देखो, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो मैंने क्या करा, मैंने पहले एपी का यूज़ करके टर्म्स निकाले, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, मैंने देखा कि यहाँ पे 18 टर्म्स है, ठीक है ना। लेकिन आपको दिख रहा था, हमको एक और चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में वापस आते हैं तो वहाँ पे देखा मैंने पेयरिंग करता हूँ, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, मतलब दो एंगल्स का सम 90 करते हैं। तो यहाँ पे साइन 5 और साइन 85 का हो रहा था। इस प्रकार से काफ़ी टर्म्स मिले, ठीक है ना। लेकिन हमको पता है कि 45 का कोई पेयरिंग नहीं होगा, वो बीच का टर्म हो गया, ठीक है ना, वो उसका कोई पेयरिंग नहीं होता है, ठीक। रुक जाओ पहले, हाँ, साइन 45 का कोई वैल्यू नहीं, वो कोई पेयरिंग नहीं होगा। उसी प्रकार है साइन 90 का भी कोई पेयरिंग नहीं हुआ था। तो मेरे को यहाँ से टोटल 18 टर्म्स है, जिसमें से 2 टर्म्स की पेयरिंग नहीं हुई है, तो कितने बचे 18 - 2 कितने बचे 16 टर्म्स। 16 टर्म्स ऐसे थे जिनकी पेयरिंग हुई है, तो बेटा 16 की अगर मैं पेयरिंग करूँगा तो कितना आएगा 16/2 मतलब कि 8। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल 8 पेयर मिल गए हमको। वो पेयर कौन कौन से हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसी प्रकार चलता चला गया, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50। ये था मेरा लास्ट पेयर, ठीक है ना। कितने टर्म्स है ये टोटल, ये 8 टर्म्स है, ये 8 पेयर है, ठीक है। और लास्ट में प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 45 डिग्री, ठीक है ना, प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि इनकी पेयरिंग नहीं हुई थी इसलिए इनको अलग से लग दिया गया, ठीक। अब देखो ये टोटल, अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म लिखा। यहाँ पे साइन स्क्वायर 5 को चेंज कर दिया मैंने कॉस स्क्वायर 85 में, ठीक है ना। कैसे चेंज किया आपको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन कॉस स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 85 मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 होता है। जैसे ये वाला पेयर चेंज करा वैसे बाकी सारे पेयर भी चेंज करें तो सबकी वैल्यू 1 आ गई। और ये 1 कितने आएंगे, टोटल 8 टर्म्स थे, 8 पेयर थे, मतलब यहाँ पे 8 पेयर थे, इसलिए 8 की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 + 1 + 1 8 बार करा, इसका मतलब 1 × 8 हो गया। अब लास्ट में मेरे पास बचा था साइन स्क्वायर 45, तो उसकी वैल्यू रख दी मैंने 1/√2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 90 मतलब 1 का स्क्वायर। मैं सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया 19/2। तो ये था लास्ट का, आज का लास्ट सवाल यही था, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा सवाल था। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग ने अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे ये उम्मीद है कि आप इसके बाद खुद भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अपने मन से, और अगर डाउट आए तो हमसे पूछो, भाई मैं खुला बताऊंगा, ठीक है ना। आई एम ऑल योर्स, ठीक। तो जितने अगर आपको प्रॉब्लम्स आती तो आप मेरे को बताना, ठीक है। तो चलो लेक्चर करते हैं ख़त्म। ख्याल रखो अपना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, मम्मी को परेशान मत करना घर पे बिल्कुल भी। बोर हो रहे हो समझ में आता है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो और बाय।